JQ इंडिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ का साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल JQ इंडिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शामीन, क़ुरान अज़ीमुश्शान किताब है और ये एक ऐसी किताब है जिसका कोई भी दावा, जिसकी कोई भी बात किसी भी एतबार से गलत नहीं हुई। जो बात कुरान करीम में है वो पूरी तरह उसी तरह सच है और दावे के तौर पर सच है। यानी कोई चीज़ को इतने ताकत के साथ कहा जाए कि इसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, वैसा है कुरान। कुरान करीम में जो पिछले जुमा में हमने बात की थी कि वो ज़मीन और आसमान की पैदाइश कैसे हुई कुरान ने बताया, लेकिन उसमें कुरान करीम में जो बात है वो ये थी कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, क्या काफिरों ने नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जब ज़मीन और आसमान इकट्ठे थे और वो उनको जुदा किया गया, काफिर तो छोड़िए मुसलमान भी उस वक्त नहीं थे, तो इसलिए काफिरों के देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मुसलमान भी नहीं देख सके उस वक्त। तो दरअसल इसके बारे में जो मुफस्सिरीन कुरान है उनकी बात को अलग करके मैं आम बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई दरअसल काफिरों के पास कुछ ऐसा डेटा है कि वो उससे उस चीज़ को देख लेंगे, इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ ये बात कही। दरअसल कुरान किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई बात नहीं कहता। कुरान की जो बात है वो पूरी इंसानियत और पूरी ज़मीन और आसमान और कायनात और अल्लाह पाक के अलावा सब पर हावी होती है। इसलिए वो ये बात कहना कि वो एक डेटा जो है वो काफिरों के पास है इसलिए उनको इसमें मुखातिब किया गया, नहीं, बल्कि यहाँ पर इसमें हिकमत जो है, बलागत जो है कुरान करीम की, वो ये है कि जो मानने वाले हैं, जो मान रहे हैं अल्लाह उसके रसूल को, आसमान की किताब को, इसमें शक उनको है ही नहीं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अल्लाह पाक, बल्कि बात उनकी कर रहे हैं जो मानने को तैयार नहीं है, ढीठ हैं जो। तो उन ढीठ को भी हम दिखा देंगे निशानियाँ कि भाई देखो ये सच्चाई है और ये हक़ है, वो फिर मानना ना मानना उनके ऊपर होगा। लेकिन कल क़यामत में चूँकि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों की अदालत होगी, अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु अम्मन वालों जज होंगे और हम लोग वहाँ मुजरिम की हैसियत में खड़े होंगे, तो वहाँ पर माहौल को ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा कि लोग बेखौफ हो जाएंगे, इसलिए बिंदास झूठ बोलेंगे। तो उस वक्त में लोग झूठ कह रहे होंगे या उस वक्त बहाने बना रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, तुम्हें इसलिए नहीं तो मैं आपकी बात कहाँ रद्द कर सकता था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए नबी अंबिया अलैहिस्सलाम को भी झुठला देंगे। तो फिर उनके अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालहु जो है उस वक्त में, चूँकि इंसाफ किसको कहा जाता है, तो इंसाफ होगा वहाँ पर। क़यामत का दिन जो है वो अदल का दिन है, किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा और ज़र्रा बराबर किसी का कुछ रख नहीं लिया जाएगा। तो कुरान करीम की जो बात है वो ये है कि लोगों को कल कहने का ये मौका ना मिल जाए कि हमें आपने कुरान भेज तो दिया था, एक तो वो अरबी में था, तो हम उसे कैसे समझते, हमारी तो लैंग्वेज ही इतनी जाहिल थी, तो हम क्या समझते उस इतनी ख़तरनाक अरबी को। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों ने ना मानने वालों के लिए आसान किया और उसको भी खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि दरअसल हम ही करेंगे ये काम, यानी ये तुमसे हरगिज़ नहीं हो सकेगा, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जो स्टीफन हॉकिंस है उसने जब इस कायनात के सिस्टम को कहा कि ये एक जगह थी और फिर ब्लास्ट के तहत दूर हुई, वो एक अकल की बात है। वो ये है कि किसी चीज़ को अगर बिखराया जाए तो वो आसानी से नहीं बिखरती, एक ताकत से बिखरती है वो। अगर गेहूं की एक मुट्ठी या चावल की हमारे हाथ में हो और उसे हम यूँ छोड़ दें तो जितनी छोड़ने में ताकत होगी इतनी दूर तक फैलेगा वो, और अगर पूरी ताकत से फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर तक फैलेगा, और ब्लास्ट हो जाए तो वो और ज़्यादा ताकत से फैलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसके फैलने की जो रफ्तार है वो ब्लास्ट की बुनियाद पर है। तो अब इसको जब देख लिया गया और समझा गया 1952 से लेकर 1952 से लेकर के और 2021 तक उस पर काम हुआ वहाँ पे उस लैब में।
सर नाम है उसका। तो उसमें 3 चीज़ें बनाई गई उसके अंदर, जहाँ और सारी चीज़ों को समझा गया वहाँ 3 चीज़ें भी अजीब बनी। एक तो इंटरनेट वहीं पे बना, दूसरे MRI वहीं पे बनी, तीसरे एक्सरे वहीं पे बना और अल्ट्रासाउंड वहीं पे बना। ये 4 चीज़ें बनी। इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ों को देखिए, ये 3 चीज़ें एक ही तरह की हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI, ये तीनों एक ही स्टाइल पर हैं। और ये करती क्या हैं, ये इंसान के अंदर की चीज़ों को बाहर करके दिखाती हैं कि इसमें यहाँ फॉल्ट आ गया है, सही ये है और यहाँ गलत हो गया। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु कुरान करीम में क्या इरशाद फरमा रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है वो भी दिखाएंगे, जो तुम्हारे अंदर है वो भी दिखाएंगे। यानी हम सब कुछ तुम्हें बिल्कुल आईने की तरह दिखा देंगे, बता देंगे। लेकिन वो बताना दिखाना सिर्फ इसलिए होगा कि तुम पर हक़ वाज़े हो जाए, तुम पर यह कुदरत को हैवी करना मकसूद नहीं होगा, बल्कि कुदरत को ज़ाहिर करना मकसूद है। तो अब ये जब ये पूरा काम हो गया तो अब वहाँ पर जितनी रिसर्च हुई और जितना इसको समझा गया वो इस तमाम कायनात का 5% भी नहीं है। अब एक बड़ा मसला उनके सामने ये हुआ कि अब कैसे करें, कैसे जांचेंगे आगे, क्योंकि फ़िज़िक्स के जितने लॉ थे वो सब अप्लाई करके देखे, सब कुछ हुआ और कायनात के 5% तक पहुँचे हम, उससे ज़्यादा पहुँच नहीं पाए। अभी वहाँ पर के ये 2 चीज़ें और नई बनाई गई हैं, उनका जिक्र अभी नहीं करता मैं। लेकिन यह है कि फ़िज़िक्स के जितने लॉ थे वो कम्प्लीटली उन्होंने इस्तेमाल करके कायनात को 5% तक समझा। और कुरान पाक यहाँ पे ये कह रहा है कि ये दलील है, कुरान पाक की दावा यह है कि ज़मीन और आसमान एक थे, फिर इनको हमने अलग किया। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए 38 मुल्कों ने तमाम पैसा बहाया। 177 यूनिवर्सिटी जो सबसे सुपर है वर्ल्ड में, हमारे मुल्क की जितनी यूनिवर्सिटी है टॉप 100 में भी नहीं आती कोई भी। यानी जो दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इतने पीछे हैं हम लोग अभी, जिस एजुकेशन पे हम लोग इतरा रहे होते हैं। वो तो टॉपर थे 177, और उसमें 3000 वो लोग थे जो इस सारी कार्रवाई में मुलव्विस थे, जो सबसे बेहतरीन थे और सबसे ज़्यादा आला मेयार के साइंसदान थे। और 10,000 लोग वो थे जो हम जैसे छोटे छोटे तबके के, जिसमें सबसे सुपर इंजीनियर थे। ऐसा 10,000 लोगों ने मिल करके एक चीज़ को जाना, और वो ये है कि कायनात के 5% सिस्टम को समझा और एक बात को वाज़ेह किया कि ज़मीन और आसमान इकट्ठे थे, इनको अलग किया। दूसरी जगह कुरान करीम में सूरह इन्फतार में, सूरह तकवीर में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने क़यामत का जिक्र किया। और पहली आयत से लेकर के 14 आयत तक कुरान करीम ने ये बताया कि ये जो कायनात हमने बनाई है, ये इसको ख़त्म कैसे करेंगे हम। तो उसमें एक बात ये बताई अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कि जो सूरज तुम्हें दिखाई दे रहा है ये बेनूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो ये बात कुरान करीम ने कही है, किसी और ने नहीं कही। और कुरान करीम ने एक बात ये कही कि जितने भी ये सैयारे हैं ये सब के सब चल फिर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो ठहरा हुआ हो। ये सूरह यासीन में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। तो पूरी दुनिया में ये माना जाता था अब से 50 साल पहले तक कि सूरज के अलावा सब चीज़ गर्दिशें कर रही हैं, सूरज नहीं करता। 50 साल पहले पता चला कि नहीं, सूरज भी गर्दिश कर रहा है। कब? जब, अगर किसी को याद हो यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब दुबई में बर्फ़ गिरी थी उस वक्त ये समझा गया था कि सूरज अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वो चल रहा है। तब ये समझ में आया हमको, वो बर्फ़ गिरी, उसके बाद हमारी अकल खुली, हमने उधर देखा कि रेगिस्तान में भी बर्फ़ गिर सकती है, तो फिर कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। तब पता चला कि सूरज ही चल रहा है। कुरान कब कह रहा था ये बात? जब इस बात को कोई जानता नहीं था, उस वक्त कुरान करीम कह रही थी कि सब कुछ चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, चाँद भी चल रहा है, और सब गर्दिश में है, और कायनात नामुकम्मल है, फैल रही है, इकट्ठी नहीं है, रुक नहीं रही है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने यह भी इरशाद फरमाया कि हम तुमको चूँकि बताएँगे क़यामत किस तरह आएगी और वो कैसे होगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को जलजला एक शदीद आएगा और वो हिला दी जाएगी ज़मीन पूरी शिद्दत से। अब जलजला जब कहीं आता है तो एक ख़ास बात आप ये देखिए कि जब वो 6 वो रिक्टर पैमाने पर जब वो उसका स्केल नापा जाता है, वो 6 से ऊपर होता है, तो ज़मीन नीचे से फट करके उसके अंदर की कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। अगर वो 6 के अंदर हो तो फिर ज़मीन के ऊपर का जो मलबा है वो टूट के गिरता है। लेकिन यह है कि 7 अगर हो जाए और 8 हो जाए तो ये ज़मीन बाकी नहीं रहेगी। लेकिन कुरान करीम ने यह कहा है कि वो ज़लज़ला इतना शदीद होगा कि बहुत ख़तरनाक होगा, पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी।
अब जो ज़मीन के ऊपर सर्वे करने वाले हैं, जो ज़मीन के बारे में जानते हैं, जो माहिरीन हैं इसके, उन्होंने ये पूरी ज़मीन के सर्वे करके दो बातें चेक की। एक तो ये है कि पहाड़ दो किस्म के हैं। एक तो वो पहाड़ हैं जिनके अंदर पानी है, पानी निकल रहा है। एक वो पहाड़ है जिनके अंदर आग है और वो खोल रही है पानी की तरह। और जैसे पानी निकल कर बहता है, वैसे ही आग जब ब्लास्ट की तरफ आती है तो वो भी पानी की तरह बहने लगती है, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो ऐसे 1500 ऐसे पहाड़ हैं ज़मीन के ऊपर जो खोल रहे हैं, जिनके अंदर वो लावा उबल रहा है। और ऐसे 1600 पहाड़ ज़मीन के अंदर हैं जो वो भी उबल रहे हैं। लेकिन पिछले 10,000 सालों का रिकॉर्ड उनका ये है कि उनमें से कोई भी अगर फट जाता है तो वो एक बड़ी तबाही लाता है, यानी वो ज़मीन का हिस्सा ख़त्म कर देता है जिधर वो फटता है। लेकिन पिछले 2000 साल से इसमें से कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं है जो फटा हो। अब ये 1500 ज़मीन के ऊपर और 1600 ज़मीन के नीचे, ये सारे के सारे एक मेयार पर उबल रहे हैं। यानी जितना मेयार ज़मीन के अंदर वालों का है उतना ही मेयार ज़मीन से ऊपर वालों का है। ये एक रिपोर्ट है, ये लॉकडाउन जब हुआ था पिछला, यानी 2 साल पहले, जो लंदन का एक अखबार है द इंडिपेंडेंट, उसमें ये रिपोर्ट छपी थी कि ये जो 3100 पहाड़ हैं ये इतनी बुरी तरह उबल रहे हैं और इनके सिस्टम से ऐसा पता चलता है कि ये एक साथ फटेंगे। इतना ख़तरनाक सिस्टम है इनका। और दूसरा ये है कि जब इनके पास हम जाते हैं तो इनके ऊपर एक वाइब्रेट है, और वाइब्रेट वो कुछ इस तरह का है कि दहशत होती है उस वाइब्रेट को देख करके। आप नेट पे सर्च कीजिए तो आपको ऐसे पहाड़ मिलेंगे जिनके अंदर जो है ना वो आग खोल रही होती है पानी की तरह, और लोग वहाँ देखने जाते हैं। तो उन्होंने एक तज्जिया रिपोर्ट पेश की, और वो तज्जिया रिपोर्ट ये थी कि ये 1600 और ये 1500 ये एक साथ फटेंगे, ऐसा सिस्टम बन रहा है इनका। लेकिन जब ये फटेंगे, पहला काम तो ये होगा कि ज़मीन जो है अपना तवाजुन खो देगी, वो ठहर कर नहीं रहेगी, बल्कि पूरी ज़मीन में जो है जल आ जाएगा। और समुद्र के अंदर जो पहाड़ है वो जब फटेंगे तो पानी को, चूँकि वो इतनी ऊंचाई से फेंकेंगे ज़मीन के ऊपर कि अगर कुछ बाकी भी रहेगा तो वो पानी सैलाबी तौर पर उनको ख़त्म कर देगा। और चूँकि वो पहाड़ में जो आग है वो इतनी शदीद होगी कि पानी जो है वो खुद आग बन जाएगा, समुद्र के अंदर आग भर जाएगी, और इस तरह पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये रिपोर्ट है उसमें। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल करीब है, यानी दूर का वाक़या नहीं रहा। ये जो पहाड़ है ये फटेंगे तो बिल्कुल अनकरीब फट जाएंगे और ये सब ख़त्म हो जाएगा। अब कुरान करीम क्या कहता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, याद करो वो ज़माना जब सूरज जो है वो बेनूर हो जाएगा। अभी हाल ही में सूरज के अंदर से 2 किस्म की शुआएं बाहर निकली। अरे वो ये थी, एक तो वो लैटिन अमेरिका के ऊपर पड़ी, उसमें से कुछ शुआएं, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ते तक वहाँ का इंटरनेट, वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम सब बैन हो गया, ख़त्म हो गया। और आपने अगर देखा हो तो कुछ दिन पहले, जिसे याद होगा, वो सफ़र में होगा तो याद होगा, 2 घंटे तक गूगल जो है वो सस्पेंड रहा, अगर किसी को याद हो तो। क्योंकि हम उस दिन गुजरात गए हुए थे, तो उस दिन वो मैप पे जब हम उसको डाल रहे थे तो हमको कुछ बता नहीं रहा था। हमने बहुत कोशिश की, तो उसके बाद हमें आकर के पता चला कि 2 घंटे तक पूरा इंडिया जो है वो पूरी तरह से बंद था, यानी गूगल मैप जो है काम नहीं कर रहा था। तो वो सूरज से खारिज होने वाली शुआएं जो थी वो नेट सिस्टम को पूरी तरह उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अभी भी गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह वो पहले कर रहा था। दूसरा ये हुआ, उन्होंने दूसरी शुआएं जो थी वो खारिज हुई। उसमें से नासा ने ये पता लगाया, क्योंकि जब कोई सितारा अपनी उम्र को पूरा करता है तो उसमें से अलग अलग किस्म की शुआएं निकलती रहती हैं, लेकिन जब मरने के करीब होता है, वो फटता है, तो उसमें से एक अजीब किस्म की शुआएं निकलती हैं, जिससे पता चल जाता है कि अब फला सितारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो जो दूसरी शुआएं थी वो उन्होंने जब उसको डिटेक्ट किया और देखा कि ये किसकी है, तो वो सूरज से खारिज हो रही थी। उससे पता चला कि सूरज अब कुछ दिनों का मेहमान है, सूरज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अपनी उम्र को पूरा कर रहा है। एक बात। दूसरा, ये वो लोग जो ये कहते हैं कि असबाब से कुछ होता ही नहीं, असबाब कोई चीज़ नहीं है। देखिए, असबाब जो है जब हक़ के मुकाबले पर टकरा जाएगा तो फिर बातिल हो जाएगा, ताकत टूट जाएगी असबाब की, क्योंकि हक़ का मुकाबला असबाब नहीं कर सकता। एक बात ये कही जाती है कि अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों से पहले क्या था, कुछ तो होगा ना। और हम क्या कहते हैं इस्लामी अक़ीदे वाले, अल्लाह पाक से पहले ना कुछ था ना उसके बाद कोई है। क्यों कहते हैं हम ये बात? पहले और बाद तो होता है ना, पहले और बाद जो है वो टाइम है।
और टाइम जब ज़मीन और आसमान को अल्लाह पाक ने अलग करने का इरादा किया तो टाइम उस वक्त पैदा हुआ, क्योंकि वो जब ब्लास्ट हुआ है वहाँ से लेकर आज तक 13 या 14 या 15 या 17 जो उनके अलग अलग अंदाजे हैं, इतने बिलियन साल पहले ब्लास्ट हुआ था। तो उससे पहले वो क्या था और किस तरह था, उस वक्त का कोई टाइम नहीं है। तो टाइम जो वजूद में आया, टाइम जो पैदा हुआ, वो इस ब्लास्ट के बाद पैदा हुआ। तो अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मन वालों टाइम के बाहर हैं। टाइम के अंदर जब कोई चीज़ होगी तो उसका पहले और बाद होगा। अल्लाह पाक से पहले चूँकि टाइम नहीं है, इसलिए अल्लाह पाक से पहले होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि टाइम जो है मखलूक है, वक्त जो है मखलूक है, और इसको पैदा किया अल्लाह पाक ने, इसको बनाया ताकि ज़िंदगी का सिस्टम बेहतरीन बन सके। टाइम के दो उसूल हैं, एक शमसी और एक कमरी। कमर तो यही है कि वो कभी 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है, और एक शमसी होता है, उसके सिस्टम में 30 दिन, 31 दिन और 28, 29 और 30। फरवरी जो है वो कभी 29 की होती है, कभी 28 की होती है और कभी 30 की भी होती है, लेकिन बाकी के महीने 31 और 30 के होते हैं। इसलिए 365 या 366 दिन पर साल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखिए, इस्लामी कवानीन में जो इबादत हैं वो दो तरह की हैं। एक तो वो इबादत हैं जो शमसी स्टाइल पर रखी गई है, और एक वो इबादत हैं जो कमरी स्टाइल पर रखी गई है। उसमें हिकमत बलीग देखिए। शमसी स्टाइल पर नमाज है, क्योंकि नमाज मुस्तहकम है, नमाज को किसी भी तरह से हिलाया नहीं जा सकता। नमाज जो है फाउंडेशन ऐसा है इस्लाम का कि अगर इसको हटा दिया जाए तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। और शमसी सिस्टम जो है वो बाक़ियात पर है दुनिया के, और कमरी सिस्टम जो है वो किसी दूसरे से कुछ लेकर के स्टाइल, अपना स्टाइल बनाता है। चाँद के ऊपर 14 दिन का दिन होता है, 14 दिन की रात होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ रही होती है तो कंटिन्यू 14 दिन तक पड़ती है। हमारे ऊपर जब ज़मीन के ऊपर जब पड़ती है तो वो 24 घंटे में ख़त्म हो जाती है, यानी आधे हिस्से पर सूरज जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, आधे पर पड़ने लगती है, तो आधे पर दिन हो जाता है, आधे पर रात हो जाती है। तो अब जो है जो रोज़ा, हज और ईद की नमाज, ये जो है ये कमरी स्टाइल पर है। इसलिए पूरे साल के पूरे महीनों में पूरे जो मौसम है, सर्दी का, गर्मी का और बरसात का, और जो 6 मौसम कहे जाते हैं, उनमें ये सारे में घूम जाती है ये इबादत। कोई दिन, कोई महीना ऐसा नहीं बचता जिसमें रमज़ान ना हो, जिसमें ईद ना हो और जिसमें हज ना हो। लेकिन नमाज जो है वो शमसी सिस्टम पर है, इसलिए ये बाकी रहती है। नमाज ही पर वो अल्लाह पाक ने ये तय किया है कि ये किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, औरतों को छोड़कर, मर्दों की बात पर है। अच्छा, यहाँ पर जो औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि उनको बराबरी के हक़ नहीं है, पूरी दुनिया इस पर ज़ोर लगा रही है। इस्लाम औरतों को बराबरी का हक़ तो देता है, लेकिन मर्द से थोड़ा उसको कम रखता है, क्योंकि कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मर्दों का एक हिस्सा औरतों पर ज़्यादा है, बरतर है वो, इसलिए उसको सरदार बनाया गया है। अब बरतरी और बराबरी क्या है? 6 पेपर हैं, एक इंग्लिश, एक मैथ, एक साइंस, एक होम साइंस, एक पॉलिटिकल साइंस, एक सोशल साइंस। 6 सब्जेक्ट में दो, एक लड़की एक लड़का, दोनों अलग अलग पेपर करते हैं, और दोनों के नंबर बाद में आते हैं 300। लेकिन होता क्या है, इंग्लिश में लड़की के 80 नंबर आ जाते हैं, लड़के के नंबर आ जाते हैं 60। साइंस में लड़की के नंबर 60 आ जाते हैं और लड़के के नंबर हो जाते हैं 80। इस तरह से वो किसी सब्जेक्ट में कम होता है, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा, दोनों अप डाउन होके, लेकिन बराबर में जब लास्ट आता है तो 300 हो जाते हैं। तो यहाँ पर बराबरी हुई कि नहीं हुई? ऐसा पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? ये बात पॉसिबल है ना। तो इसलिए इस्लाम ने मर्द को औरत पर यहाँ तो एक तरजीह दी सरदार होने में, लेकिन हुकूक औरतों के मर्दों पर जो लगाए हैं वो मर्दों से ज़्यादा हैं, औरतों के हुकूक मर्दों के ऊपर। क्यों? क्योंकि मर्द पर जमात की नमाज फ़र्ज़ है, औरत पर नहीं है। ईद की नमाज औरत पर नहीं है। हज भी औरत पर इस तरह से नहीं है कि अगर वो खुद की मालदार ना हो तो उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं होता। हमारे मुल्क में तो औरतें मालदार ही नहीं होती, क्योंकि विरासत में से उनको इतना हिस्सा नहीं मिलता कि उन पर हज फ़र्ज़ हो जाए। और जो वो हज करने भी जाती हैं तो अक्सर शौहर के माल से ही जाती हैं, तो वह हज उनका वो समझते हैं फ़र्ज़ अदा हुआ, फ़र्ज़ नहीं अदा होता वो, क्योंकि जब उस पर फ़र्ज़ ही नहीं हुआ तो अदा कैसे होगा? वो शौहर के साथ चली जाती है, शौहर के ऊपर हज फ़र्ज़ होता है, उसका हज फ़र्ज़ अदा हो जाता है, इसका होता ही नहीं। होना तो ये चाहिए था कि वो उसे उस माल की मालिक बनाए ताकि उस पर हज फ़र्ज़ हो जाए और वो उससे हज करे तो उसका हज फ़र्ज़ अदा हो जाए।
बाद में अगर वो कभी मालदार हो जाए तो उसे हज करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर बाई चांस वो मालदार हो गई, विरासत में से कोई चीज़ उसे मिल गई या कोई ऐसी किसी तरीके से किसी ने उसे हदिया दे दिया, अब वो हज तो कर चुकी, एक हज फ़र्ज होता है, अब वो मालदार हुई बाद में आके, तो इसका फ़र्ज हज बाकी है, तो इसके ईमान का ख़तरा है। इसलिए ये जिहालत कम से कम ख़त्म होनी चाहिए कि जब कोई किसी को, अपनी बीवी को, बहन को हज कराने ले जाए तो उस माल का उसे पहले मालिक बना दे, और वो ज़कात का मौसम हो तो ज़कात भी दे दे, अगर वो पहले से ज़कात दे रही है, और ज़कात नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं। तो औरतों के हुकूक जो हैं वो मर्दों के ऊपर ज़्यादा हैं, इबादत के एतबार से भी और उनके रखने के एतबार से भी, क्योंकि औरत को काम के एतबार से सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा दी गई है, और वो ये है कि वो बच्चे संभालने की ज़िम्मेदारी, और वो कितना, पेट में रखने तक की बस। इसके बाद में जब बच्चा बाहर आ जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी औरत पर ख़त्म हो जाती है, साक़ित हो जाती है। कुरान करीम ये तो कहता है कि वो अखलाक का तो ये ज़िम्मा बनता है कि औरत बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन उस पर फ़र्ज वाजिब में से कुछ भी नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ज़िम्मेदारी मर्द की है, वो अपने बच्चे के दूध का इंतज़ाम करे। तो ये जो असबाब का इनकार है और औरतों की बराबरी का जो मैटर है वो दो हैं। एक तो ये है कि औरत की बराबरी बल्कि बरतरी इस्लाम में ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे मजाहिब के, उनमें वो बरतरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ औरत का मीरास में हिस्सा है, दूसरे मजाहिब में मीरास में हिस्सा औरत का है ही नहीं। हिंदू धर्म में औरत का हिस्सा ही नहीं है, वो जब चली गई तो बस चली गई, लेकिन हमारे यहाँ अगर वो लड़की चली भी गई उसका हिस्सा है। और ना देने पर जो वईद उलमा ने बयान की है वो ये है कि अगर जानबूझकर उस हक़ को गस्ब किया जाए तो इस आदमी के बेईमान मरने का ज़्यादा अंदेशा है। तो इसलिए मीरास को खाना नहीं चाहिए, जिसकी जितनी है वो दे देनी चाहिए। दूसरी बात असबाब की, असबाब से कुछ नहीं होता। सूरज के अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, इसलिए दुनिया में सबसे ख़तरनाक जो बम होता है वो हाइड्रोजन बम है। इस वक्त एटम बम के बाद सबसे जो ख़तरनाक है वो हाइड्रोजन बम है। ये बनता कैसे है? एटम बम कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो बस इतना ही वजन होता है उसका। उसको मिसाइल में रख कर के ब्लास्ट किया जाता है, क्योंकि उसकी मिसाइल की जो वो हीट है वो उसको ब्लास्ट करती है। और जो हाइड्रोजन बम है उसको ब्लास्ट करता है एटम, क्योंकि हाइड्रोजन में बम जो है वो इस तरह इतनी जल्दी ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन बम की जो खासियत है वो क्या है? वो यह है कि वो जिस जगह ब्लास्ट होता है वहाँ की तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के बाद जा कर के वो कंप्लीट होता है, हर चीज़ को जला देता है। सूरज के अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है और वो जल रही है। और जब सूरज के अंदर जो और मटेरियल जो है जिसको वो जला रही है जिस बुनियाद पर, तो वो जलाने के बाद, चूँकि हाइड्रोजन गैस का सिस्टम ये है कि वो ख़त्म हो जाती है जलने के बाद। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म होगी, सूरज ऑटोमेटिक बेनूर हो जाएगा, लाइट चली जाएगी। अल्लाह पाक ने वहाँ भी सबब को इस्तेमाल किया है, कुदरत को उस सबब के पीछे, यानी वो सबब चल तो रहा अल्लाह पाक की कुदरत से, लेकिन वो सबब की बुनियाद पर सूरज रोशनी दे रहा है हमको। और जो कायनात की तहकीकात हुई है अभी तक की, उस तहकीकात में चूँकि हम 5% तक ही जान पाए हैं। जर्मन के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पता लगाया कायनात का कि ये जो जितने सितारे हमको दिख रहे हैं ना, ये तो 5% से भी कम है, इससे तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो डार्क है, अंधेरा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि उसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। कुरान करीम ने अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक, जब आप ये इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान ने हमारी इताअत कबूल कर ली, अगर ये इताअत नहीं करते तो फिर क्या होता? अब ताला शानों ने इरशाद फरमाया, हमने एक जानवर बनाया हुआ है, हम उसको हुक्म कर देते, बस वो एक लुक़मे में इनको निगल लेता, ख़त्म कर देता। तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक वो जानवर किधर है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वो हमारी चरागाहों में से किसी चरागाह में चर रहा है। वो चरागाह, मैं नहीं कह रहा कि ये डार्क मैटर वो चरागाह है, ये नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस्लाम के अंदर चूँकि उससे इंसानियत का ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह पाक ने वहाँ तक रहनुमाई भी नहीं की। तो ये जो 5% तक रहनुमाई हुई है सर्न के अंदर, सेंटर ऑफ यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर लेबोरेटरी, इसके अंदर जितनी भी रिसर्च हुई है वो 5% तक मुश्किल पहुँचती है। और जिस तक नहीं पहुँचे हम, उसका हमने क्या किया, अभी वहाँ पर सुपर कंप्यूटर बनाया और उसमें 2 लाख बिलियन जो गैलेक्सी थी उनका मॉडल बनाए और अरबों खरबों सितारों के मॉडल बनाए और उसे इस काम पर लगाया ताकि वो उस अंधेरे में
उस अंधेरे में जा कर के देखा जाए कि वहाँ क्या है। और एक टेलीस्कोप जो अभी तक जो हबल टेलीस्कोप था वो ऑप्टिकल टाइप था, यानी किसी चीज़ पर वो पड़ती थी तो उसकी तस्वीर लेती थी। लेकिन अभी जो है वो न्यू जनरेशन टेलीस्कोप जो बनाया गया है वो एक्सरे टाइप है, वो इन गैलेक्सीज के अंदर से जा कर के वो कायनात के फ़ोटो लेगा और तब हम उसको अंधेरे को समझने की कोशिश करेंगे कि उधर क्या है। चूँकि अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों ने कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई है कि इंसान के अंदर क्या है, बाहर क्या है, हम इसको बताएंगे यहाँ तक कि उस पर हक़ वाज़े हो जाए। अब जब कुरान करीम का दावा एक तो मौत का, ज़मीन और आसमान की, कायनात का, और एक ज़मीन और आसमान यानी कायनात के बनने का, यानी पैदा होना और ख़त्म होना जब साबित हो गया, और इसके अंदर के जो दावे हैं उसमें से जो दावा यह है कि भाई इस जैसी कोई आयत नहीं बन सकती, और भी बहुत सारे दावे हैं। ये आयत बनाने की जो कोशिश की है सबसे पहले एक बेवकूफ़ आदमी ने कोशिश की, क्योंकि जो अक्लमंद था इब्न सबा, उसने तो मना कर दी थी कि नहीं बन पा रही है, ऐसा कलाम बन ही नहीं सकता सिस्टम के एतबार से। लेकिन उसने बनाने की कोशिश की, और वो था मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब। उससे पहले भी एक आदमी ने नबूवत का दावा कर दिया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने दो लोगों ने नबूवत के दावे किए। एक को तो आप अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में ही हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ने कत्ल कर दिया था, और दूसरे को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु के ज़माने खिलाफत में कत्ल किया गया। तो इसने कुरान पाक की एक आयत बनाई थी, और उस आयत में जो इसने उसलूब इख्तियार किया था वो सूरह कारिया, सूरह अल-हाक़्क़ा का उसलूब बना करके उसने इख्तियार किया, और ये आयत इसने बनाई थी फ़ील पर, हाथी पर। इसलिए जितने भी नबूवत के दावे करने वाले शुरू से लेकर आज तक हुए, उनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ ये है कि सारे के सारे दिमागी तौर पर मरीज़ थे। आखिरी दज्जाल, ये जो अभी शकील साहब हैं, इससे पहले वाला जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था, वो दिमागी मरीज़ था, माले खोलिया का शिकार था। और ये जो शकील है, ये चूँकि मरकज़ निज़ामुद्दीन में ही था, वहाँ से निकल कर के आया और आकर के इसने दावा ठोक दिया। अभी मुझे तो नहीं पता कि वो दिमागी मरीज़ है या नहीं है, लेकिन चूँकि अभी तक के जो 22 दज्जाल थे, 30 दज्जाल आएंगे बड़े बड़े, उसमें से 30 भी वो आएंगे, छोटे छोटे तो बहुत आएंगे, 30 वो आएंगे जिनके पीछे बहुत लोग चले होंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद है कादियानियों की इस वक्त में जो उसके पीछे चल रहे हैं, और शकील के पीछे कितनी तादाद है मुझे नहीं मालूम। तो अगर इसको 23वां जान लिया जाए, 23वां मान लिया जाए 22 के अलावा, तो 7 अभी और आने वाले हैं, तो 30 होंगे बड़े बड़े, और छोटे छोटे बहुत सारे होंगे। तो ये 30 बड़े बड़े नबूवत का दावा करेंगे, और जो आखिरी दज्जाल आएगा वो खुदा ही दावा करेगा, यानी गोया के दज्जाल के 30 नबी हुए। तो दज्जाल जो है वो जो खुदा है वो इन 30 नबियों का खुदा है, और 1,24,000 जो तादाद है अम्बिया की, वो खुदा है जो तमाम कायनात का वाहिद मालिक है, जिसने सब कुछ पैदा किया, वो इन सब का मालिक है। मालिक तो वो इनका भी है, दज्जाल का भी वही मालिक है। लेकिन दज्जाल चूँकि दावा नबूवत करेगा, इसलिए उसकी राह हमवार ये 30 मिलकर कर रहे हैं। और वो राह हमवार क्या है? दज्जाल के पास 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम पर काम कर रहा है वो। एक तो ये है, थोड़ी सी तफसील बताऊँ। जिस वक्त में सन 9 हिजरी में एक सहाबी रसूल हैं जो ईसाई थे, वो ईमान लाए। ईमान लाने के बाद उन्होंने अपना वाक़या बयान किया, मुस्लिम शरीफ में तफसील से है ये। और वो समुद्र के सफ़र के चूँकि माहिर थे, उन्होंने एक बार कहा कि जब मैं दमिश्क चला हूँ तो मैं समुद्र के सफ़र पे था, लेकिन हवा जो है वो इतनी तेज़ आई, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जब हमने उसे कंट्रोल करने में नाकाम हो गए तो हमने अपनी कश्तियों को उसके सहारे पे छोड़ दिया कि भाई जिधर जा रही है जाने दो, जब कंट्रोल में आएंगे देखेंगे। तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु। एक बात और बता दूं, हुजूर अलैहिस्सलाम का पाक इरशाद है कि दज्जाल पर बनु तमीम हमेशा भारी रहेंगे। तो ये जो पश्तून कौम है ना, ये बनु तमीम है, ये तमाम दुनिया में किसी भी तौर पर कभी मगलूब नहीं होते, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का पाक इरशाद है कि बनु तमीम दज्जाल के सामने कभी मगलूब नहीं होंगे। ये इन पर दज्जाल गालिब भी नहीं आएगा किसी भी एतबार से। तो आपने फरमाया कि वो जब वो कश्ती चलती रही हवा के भरोसे पे, तो वो एक जजीरे में जाकर ठहर गई, लग गई। हम वहाँ उतरे तो हमने देखा एक आदमी है, लेकिन देख तो रहे थे वो आदमी के स्टाइल में, लेकिन वो जानवर के जैसा लगता था। यानी आगे से भी उसमें बड़े बड़े बाल थे, पीछे भी बड़े बड़े बाल थे, आगे पीछे से एक जैसा था, क्योंकि ये बहुत बहादुर थे, समुद्र के सफ़र करते थे, बहादुरी बहुत तीन के मिजाज में। तो डरे नहीं, जाकर के उसे कहा कि तो कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं अल-जस्सासा।
तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या करता है? तो उन्होंने कहा, उसने इशारे से कहा कि उस गार की तरफ जाइए, वहाँ तुमको कोई मिलेगा, वहाँ बात करो। तो ये आगे बढ़े तो देखा वहाँ पे एक आदमी था जो जंजीरों में कैद था और वो पड़ा हुआ है। जब उसने ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सर उठाया और कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हज़रत तमीम दार रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि तू बता, तू कौन है? हम तो जो हैं ही, लेकिन तू कौन है? तो यहाँ कैसे है? उसने कहा कि तुम पहले बताओ कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि हम तो अरब के लोग हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम अनपढ़ लोग, इलाके के रहने वाले लोग हो। तो उसने पूछा कि वो जो मोहम्मद नाम का आदमी है वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो तो मक्का मुकर्रमा में एक आदमी था जिसने दावा नबूवत कहा था, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो वहाँ से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए, इस वक्त मदीना मुनव्वरा में है। उसने कहा अच्छा। फिर उसने एक सवाल ये किया कि बैसान के जो बाग हैं उनमें फल अभी आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ आते तो हैं, लेकिन थोड़े पहले से कम हो गए हैं। फिर उसने एक सवाल और पूछा कि बहरे तबरिया, ये झील है फ़लस्तीन के पास, उसने कहा कि उसमें पानी है? उन्होंने कहा हाँ है, लेकिन थोड़ा कम हो गया पहले की बनिस्बत। तो उसने कहा कि मैं बताऊंगा तुमको, जब बैसान के बागों के फल ख़त्म हो जाएंगे, बहरे तबरिया का पानी खुश्क हो जाएगा, तब मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। और इसके बाद उसने फिर किसी बात का जवाब नहीं दिया और ये वापस चले आए। अभी भी वो बैसान के जो बाग हैं वो इसराइल के कब्ज़े में है वो इलाका, और उनमें अभी भी थोड़े बहुत फल आते हैं, और ये झील भी अभी बाकी है। और उसने क्या कहा था कि जब इनमें दोनों चीज़ें ख़त्म होगी तब मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। रिवायत यहाँ पर दो हैं। एक रिवायत तो यह है कि दज्जाल के निकलने के दो ज़माने होंगे। एक ज़माना तो वो होगा जब वो उस गार में से जहाँ से वो है वहाँ से निकल आएगा, वहाँ से निकलने के बाद वो पूरी ज़मीन पर घूमेगा फिरेगा और अपनी तैयारी करेगा। फिर एक ज़माना वो है जो सबके सामने आएगा, फिर हुकूमत करेगा। ये उसका ज़माना है जिसको हम जानेंगे। तो वो जो टूट कर बाहर निकलने का ज़माना है, उसकी पेशीन को यह हदीस शरीफ में वो यह है कि जिस जगह के रहने वालों के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ की मस्जिदें खूबसूरत बन जाती हैं, और जब सारी मस्जिदें खूबसूरत बनने लगेंगी तब दज्जाल बाहर आ जाएगा। यानी वो जजीरे में जहाँ कैद है वहाँ से निकल आएगा। तो ये तय है कि जब मस्जिदों में खूबसूरती सजावट बनने लगेगी, बनाएंगे उसको, फिर वो बाहर आएगा। आप गौर कीजिए कि कितने ज़माने पहले मस्जिदों में खूबसूरती का सिस्टम तैयार हुआ था। अगर हम पीछे जाते जाते जाएंगे तो हमारे मुल्क में तो मुग़ल की जो हुकूमत थी उस ज़माने में बना, बाहर हो सके उससे थोड़ा पहले हुआ हो। तो दज्जाल के निकलने का ज़माना जो है वो मस्जिदों की खूबसूरती से कनेक्ट है। अब वो जब बाहर आएगा तो क्या करेगा? क्योंकि एक आदमी जब बाहर निकल कर आएगा उसे सारी दुनिया खुदा मान ले, अपना बादशाह मान ले, उसकी सब इताअत करने लगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं कहूँ कि तुम सब मेरी बात मानो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस तरह वो क्या करेगा कि सब लोग उसकी बात मानने लगें, और ऐसा अभी तक हो चुका है कि दुनिया की तमाम हुकूमतें उसके हुक्म की पाबंद हो गई हैं। मैं इसको और डिटेल से तफसील में बताऊंगा अगर मुझे मौका मिला। छोटी सी बात बता दूं, हमारे अभी जो ये सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, इससे पहला सेशन जो चला था विंटर सेशन, उसमें हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने खड़े होकर के कहा था कि ये जो कोरोना है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ हैं, उससे हम अलग नहीं रह सकते, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसे हमें नहीं पता। ये मुल्क के वज़ीर आज़म का बयान पार्लियामेंट में है, जो रिकॉर्ड पर है, आप चाहो तो सर्च करके सुन सकते हो। दुनिया का हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है, पहला मुल्क है जिन्होंने दज्जाल की इताअत का खुले जुमलों में एतराफ़ किया। इजराइल भी इतने साफ लफ्ज़ों में नहीं कह सका अभी तक कि हम दज्जाल के साथ हैं, हालांकि पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमने भी ऐलान कर दिया कि हम उसके साथ हैं। इस तरह पूरी दुनिया की तमाम हुकूमत, जितने भी मुल्क हैं एक मुल्क को छोड़कर, सब के सब उसकी इताअत के पाबंद बने हुए हैं। वो जो कह रहा है वो हम वो कर रहे हैं, जो कहता है वो। हमारे मुल्क में अचानक लॉकडाउन लगा था, आपको पता है, एकदम लगा था। क्यों लग गया था वो? ऐसा क्या मुसीबत आ गई थी हमारे मुल्क पे? कितने केस थे उस वक्त में हमारे मुल्क में जब लॉकडाउन लगा था, और जब वो खुला था कितने केस थे? अगर हम इसको दोनों को मिलाएं तो क्या ये अकल का वो फैसला था जब खोला गया उसको? तब केस कितने थे? 500 कुछ केस थे जब ये लॉकडाउन लगा, क्योंकि WHO ने कहा था कि आज ही लगेगा ये, और $1 करोड़ हमारे मुल्क को दिया गया था उसका।
तो सारे मुल्कों को जब वर्ल्ड बैंक कर्ज देता है, IMF कर्ज देता है, तो शर्तों के साथ तय होता है कि आपको ये काम करने हैं और इसी जगह ये पैसा खर्च करना है। उसमें को एजुकेशन भी कंपलसरी होती है कि लड़के और लड़कियों को एक जगह पढ़ाना होगा, तब हम कर्ज देंगे। ये शर्त में से एक शर्त लगाई जाती है। इस शर्त पर सारी दुनिया के तमाम मुल्क इस पर आए हुए हैं कि लड़की और लड़कियां एक जगह पढ़ते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, ये तमाम के तमाम हम चुके उनके ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, इतने ताकतवर इस वक्त हुआ है। अभी जो है वो जो हार्प टेक्नोलॉजी के तहत जो बारिशें होती हैं, जो सैलाब ले आया जाता है, जो बिजलियां गिरा दी जाती हैं, जो जलजला आ जाता है, वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जो, लेकिन अब उससे भी आगे चले गए हैं हम लोग। मिसाइल तो कोई चीज़ ही नहीं रही, अब ऐसे ऐसे हथियार, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी हम लाए हैं। लेकिन अब ये गौर करने की बात है कि ये टेक्नोलॉजी अचानक एकदम से कैसे सूरज की तरह रोशन हो जाती है। इसके पीछे ना कोई रिसर्च होती है, ना कोई मेहनत होती है, अचानक कुछ मुल्कों का इस पर कब्ज़ा है। 3 मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर काबिज़ हैं, बस हम उन्हीं की तरफ देखते हैं, उन्हीं से कुछ ना कुछ लेते हैं। उन 3 मुल्कों के अलावा वो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी हम तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या हो रहा है, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे अक्लमंद लोगों को कहाँ चली गई हमारी अक्लें, क्यों नहीं हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? इसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। दज्जाल का जो आखिरी वो हरबा होगा वो ये होगा कि हर दिल के ऊपर उसका असर पड़ रहा होगा, हर दिल उसकी बात मान रहा होगा, उसकी इताअत कर रहा होगा। और उस इताअत में सबसे पहला काम क्या है, वो यह है कि कुरान का किसी भी मामले में इनकार करना। कुरान का इनकार होगा, रूहानी ताकत गिरेगी। रूहानी ताकत 2 ही चीज़ों से गिरती है, एक तो खिंजीर के खाने से और गैर महरम औरतों पर नज़र पड़ने से, और कुरान का इनकार करना अमलन या कौलन, यह पूरी तरह से तबाह कर देती है रूहानी ताकत को। खिंजीर के बारे में अब इस वक्त यह है खुल्लम खुल्ला, वो जो पैकेट हम खरीद के खा रहे हैं ना, ये इनमें बाकायदा लिखा हुआ आता है, वो धोखा भी नहीं आ रहा अब आप चाहो तो, लेकिन वो चूँकि कोड में लिखा हुआ होता है 631, 36, 31, 632 और भी कोड हैं, ये आपको मिलेंगे लिखे हुए उस पैकेट पे। तो वो खिंजीर की चर्बी से बना हुआ है, आप खाओ या ना खाओ, लेकिन हम इतने मजबूर हो चुके हैं उसे खाने पर कि उसे ही खा रहे हैं। अब हम उससे दूर नहीं हैं। और अब बताइए कि हम उस खिंजीर की चर्बी को जब पी रहे हैं बराबर, क्योंकि खिंजीर का अल्लाह पाक ने कुछ भी हलाल नहीं किया, सिर्फ उलमा ने एक गुंजाइश दी है, वो ये है कि अगर आदमी मर रहा हो, मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा हो कि अब इसे मरना ही है, और कोई ऐसी अद्वियात या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हराम चीज़ की आमेजिश हो, वो इसकी जान को बचा सकती है, तो उस वक्त उलमा ये फतवा देते हैं कि अब इसकी ज़िंदगी को बचाना चूँकि अहम है, इसे वो खिला दो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चांस नहीं है खिंजीर के हलाल होने का। हलाल वो उस वक्त भी नहीं होता, और हम तो बिना बीमारी के खा रहे हैं, उसको बिंदास खा रहे हैं। तो ये जितने पैकेट हैं पहले देख लिया करो उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।